क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं प्यारे बच्चों, इस नित्य आराधना के समय आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु के उन वचनों पर जो संत लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 29 से 48 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यहाँ पर प्रभु यीशु किस प्रकार हमें चौकसी बरतनी चाहिए इसके बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु इन वचनों द्वारा हमें हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते किस घड़ी प्रभु आएगा। हमेशा हमें यह सोचकर इस दुनिया में जीना है कि कब आएगा मेरा समय। उस समय जब प्रभु यीशु हमें अपने पास बुलाते हैं, ईश्वर के पास बुलाते हैं, कोई नहीं जानता। आज हम यहाँ पर हैं, कल हमारा क्या होगा हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। इसलिए इस नित्य आराधना का समय हम प्रभु के समक्ष इसलिए आए हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए, उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए, और उन सभी हमारी चिंताओं को उसके पैरों पर रखने के लिए। हम जानते हैं जब भी हम कुछ सोच विचार करते हैं तो हमेशा हम यह सोचते हैं कि मेरा कल क्या होगा, भविष्य के बारे में हम हमेशा सोचते हैं। हम अतीत में या भविष्य में जीते हैं, आज जीने में असमर्थ हो जाते हैं। आज के बारे में सोचने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, तैयार रहो। जो व्यक्ति आज के लिए जीता है, जो तैयार होकर जीता है। प्रभु यीशु एक दृष्टांत द्वारा इस बात को आगे समझाते हैं। एक ईमानदार एवं एक बेईमान कारिंदा के बारे में बताते हैं। पेतरुस उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु यीशु लोगों को हमेशा दृष्टांतों में अपनी बात समझाते थे। तो पेतरुस उनसे यह पूछते हैं, क्या ये हमारे लिए केवल या दूसरे लोगों के लिए भी आप बताते हैं? तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि दो प्रकार के लोग रहते हैं इस दुनिया में, ईमानदार एवं बेईमान। हम सभी जानते हैं कि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, तो हमें मालूम है कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। ईमानदार व्यक्ति वह है जो अपना उत्तरदायित्व समय पर करता है, जो उत्तरदायित्व उनको सौंपा दिया है उसको सही समय पर पूर्ति करके वे आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने एक उत्तरदायित्व देकर प्रभु क्रिस्त को इस दुनिया में भेजा, प्रभु यीशु ने बखूबी उस उत्तरदायित्व को निभाया। तो एक ईमानदार सेवक की तरह प्रभु ने अपना कार्य करते रहा। प्रभु यीशु उस ईमानदार जो कारिंदा है उसको अपने आप के बारे में ही बताते हैं। समय पर अपना जो नतीजा निकालनी चाहिए था उसको निकालते हैं। धन्य है वह सेवक, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वह सेवक जिसको स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा जैसे उन्हें कहा गया। जब एक व्यक्ति को कुछ कार्य सौंपा है उनके मालिक ने, तो अगर हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, जब भी वे आए तो ऐसे ही करते पाएंगे, तो उस जो मालिक है बहुत खुश होगा उस सेवक से। जिस प्रकार पिता ईश्वर प्रभु पर अति प्रसन्न हुआ, जैसे हम देखते हैं 2 बार, एक बपतिस्मा के समय और एक जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, उसी समय भी स्वर्ग खोलकर पिता परमेश्वर की आवाज
ऐसे सुनाई दिया, मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। ईमानदार रहते हुए प्रभु यीशु ने अपने कार्य किए, लोगों को शिक्षा दी, अच्छी शिक्षाएं, किस मार्ग पर चलना है, किस प्रकार ईश्वर के पास पहुंचना है, उस सुमार्ग पर चलते हुए ईश्वर की ओर कैसे जाना है, इस बारे में प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया अपने जीवन द्वारा। केवल 3 साल ही वे लोगों के बीच रहे, लेकिन अपने सार्वजनिक जो कार्य उन्होंने किया 3 साल में, उसी समय उन्होंने लोगों को ठीक ढंग से समझाया कि किस प्रकार हमें पिता के पास पहुंचना है, किस प्रकार ईमानदार होकर हमें जीना है इस दुनिया में। लेकिन प्रभु आगे दूसरे एक सेवक के बारे में कहते हैं, एक बेईमान कारिंदा के बारे में बताते हैं। वे अपने मन में यह सोचते हैं, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगते हैं। हमें यहाँ पर सोचना है, क्या हम उस बेईमान की तरह हैं? क्या हम इस दुनिया के जो रैंक है उसमें अगर ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं तो हम उस बेईमान कारिंदे की तरह रहेगा। हम जो कार्य हमें करना चाहिए उसको छोड़कर दूसरे चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हम उस बेईमान बनेंगे, उस बेईमान कारिंदा की तरह रहेगा। जब स्वामी आने पर उन्हें ऐसा ही करता पाएंगे जैसे उन्हें नहीं बताया गया था। उन्हें जैसा बताया गया वैसे नहीं करते वो, लेकिन दूसरी चीज़ों पर उनका मन लगा रहता है। हमें यहाँ पर यह सोचना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं, ईमानदार कारिंदे की तरह या बेईमान कारिंदे की तरह हम काम करते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस पढ़ाई में भी ध्यान लगाना है, क्योंकि हमारे उत्तरदायित्व है पढ़ना। अगर हम कुछ ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर ईमानदारी के साथ काम करना है, ताकि जो काम हम करेंगे वो दूसरों की भलाई के लिए ही होगा। जो पढ़ाई हम स्कूल में करेंगे, बच्चे या कोई भी पढ़ाई हम करते हैं, तो अगर हम दिल लगाकर पढ़ेंगे तो हमारे भविष्य के लिए, अपने माता पिता की देखभाल के लिए, भविष्य में उसके लिए काम आएगा। तो ईमानदार होकर हमारी काम करना है। इसलिए प्रभु आखिर में कहते हैं, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप को पूछे, इस प्रार्थना के समय हम अपने आप से पूछे, क्या मैं सचमुच जो मुझे प्रभु ने कृपा के स्वरूप दिया है, अनेक कृपाएं मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है, क्या मैं उन कृपाओं को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों के लिए उपयोग करते हैं या नहीं? अगर नहीं है तो यही समय है, आज ही हमें शुरू करना है। जो कृपाएं प्रभु ने दान के रूप में हमें दिया है उनको हम आगे बढ़ाए, ईमानदारी से काम करते रहे। यही बात प्रभु यीशु आज हमें समझाते हैं। आइए हम उन वचनों पर मनन चिंतन करें और प्रभु को धन्यवाद भी दें जो कृपाएं उन्होंने हमें प्रदान की है।